पहले चर्चा करने दीजिए, उसके बाद स्पीच देंगे। आदरणीय भाइयों और बाद में लो। आज हमारे बीच हमारे नंदुरबार की सांसद आदरणीय डॉक्टर हिनाताई गावित आई है। ये बीजेपी से सांसद है और हमारे संरक्षक है। हमें उनका हरदम सहयोग मिलता रहा है। हमारे नंदुरबार के भाई उनके कार्यकर्ता भी है और हमारी ईपीएस में भी है। तो मैडम यहाँ पे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने, संरक्षण प्रदान करने आई है। मैं आप सबकी तरफ से, एनएसी की तरफ से मैं मैडम का स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ एक बार मैडम। अरे बैठ लो यार, बैठ लो। मैं पहले तो आदरणीय सांसद जी को हमारी समस्या बताना चाहता हूँ। मैडम, हमने जिंदगी भर पैसे भरे हैं और वो पैसे ईपीएफओ के पास सीबीटी के ट्रस्ट के अंदर है। आज की तारीख में मेरे हिसाब से 9 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके पास हमारे पेंशन फंड में है। और हम लोग जो अंशदान हमारे कार्यरत कर्मचारी करते हैं, 7.5 करोड़ लोग कार्यरत है जो स्कीम में है, जो पेंशन के लिए पैसे भरते हैं, उसका हर साल 1 लाख करोड़ जमा होता है। और ये 9 लाख और 1 लाख ऐसा दोनों मिला के तकरीबन 1 लाख के करोड़ के आसपास उनको ब्याज मिलता है। जो हमारी मांगे हैं वो केवल हमारे ब्याज के जो मिलने वाला ब्याज है उसके एक पोर्शन से पूरी हो सकती है। दूसरी बात ये हुई ईपीएफओ की बात। दूसरी बात जो सरकार की तरफ से है वो ये है कि आदरणीय मोदी जी ने जो स्कीमें शुरू की है वो बहुत अच्छी है, सुचारू ढंग से चल रही है। उदाहरणार्थ श्रमयोगी मानधन योजना, उसमें सरकार का 100% अनुदान है, मतलब अंशदान है। अगर मैं 100 भरूं तो सरकार भी 100 भरती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है, उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। दूसरी बात जो एनपीएस है, ओपीएस से एनपीएस जो हुई, उसमें सरकार 14% कंट्रीब्यूशन करती है और हमारे स्कीम में सरकार मात्र 1.16 कंट्रीब्यूशन करती है, और वो भी केवल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए। तो इसलिए हमारी ये व्यथा है। आप जानती हैं, आपने कई बार ये व्यथा सुनी है, हम लोग 60 साल के बाद में बेसहारा हुए हैं। हम चाहते हैं आप जैसे यंग, एनर्जेटिक, डायनामिक लीडर्स हमारी बात उठाएं। मोदी जी के पास महिलाओं की शक्ति से हमें बहुत आशा है। आदरणीय हेमा मालिनी जी, आदरणीय सुप्रिया सुळे जी, आप ये सब लोग अलग अलग पार्टी के चाहे हो, जैसे भी हो, लेकिन मातृशक्ति के मन में हमारे लिए सहानुभूति हरदम रही है, आज भी रखिए। आप सबका आशीर्वाद। धन्यवाद। आदरणीय मैडम से मैं प्रार्थना करता हूँ दो शब्द। सभी को मेरा आपके इस विषय से पिछले कई वर्षों से कमांडर अशोक राउत जी, संजय पाटिल जी, मेरे क्षेत्र से देवी सिंह यादव जी और इनके साथ सभी वरिष्ठ नागरिक जो आज ईपीएस 95 के सदस्य हैं, तो पिछले कई वर्षों से मैं खुद आपका जो विषय है इसको लेके सरकार के पास मांग करती हूँ। संसद में भी कई बार इस विषय को मैंने उठाया था, लोगों ने सबने ये देखा होगा, और आपकी जो मांग है बिल्कुल उसको मेरा समर्थन है, मेरा सपोर्ट है। और मैं जब भी अशोक राउत जी और इनके साथ संजय पाटिल जी, यादव जी जो भी मेरे पास आए हैं, तो मैंने हमेशा यही कहा है कि निश्चित रूप से आपका ये जो पैसा आपने पूरा जो आपका सर्विस का जो पीरियड था, इसमें पेंशन के लिए जो एक ईपीएफओ को आप जमा करते थे, वो निश्चित रूप से आज आपको जो आपकी मांग है वो हिसाब से मिलना चाहिए, और पेंशन के रूप में, क्योंकि आज जो पेंशन का अमाउंट मिलता है वो निश्चित रूप से कम है। और मैं भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सांसद हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। आपको यहाँ एक चीज़ मुझे विनती करनी है। आप लोग पिछले 7 तारीख से यहाँ आप हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक पे आप लोग बैठे हैं और कल से पूरा हंगर स्ट्राइक पे आप लोग सब बैठे हैं। आप सब बहुत वरिष्ठ ज्येष्ठ हैं और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये अनशन आपका पीछे ले लें। आपका पूरा प्रतिनिधित्व मैं और मेरे साथ जो हमारे बाकी सांसद साथी हैं, हम संसद में भी और सरकार के पास भी आपके लिए हम कंटिन्यू मांग करते रहेंगे जब तक आपका ये प्रश्न सॉल्व नहीं होता। और ये आश्वासन मैं आपको निश्चित रूप से देती हूँ। आप सब बहुत ज्येष्ठ हैं, मैं तो आपके पोती की उम्र की हूँ और हमारे दादा नाना के उम्र के आप लोग सब हैं, तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि आपको यहाँ अनशन करना पड़ रहा है। लेकिन आपको एक बात से मैं बिल्कुल निश्चिंत करना चाहूँगी कि आपके जो भी विषय है ये मैं संसद में और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको मैं पहुँचाऊँगी और ये सवाल अपना प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, आपका जो डिमांड हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी। मेरे साथ बाकी भी मेरे जो सांसद साथी हैं उन्हें भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये विषय जो है ये केवल मेरे क्षेत्र का या महाराष्ट्र का नहीं, ये पूरे देश भर के हमारे जो सीनियर हैं, आप सब जो सीनियर है आपसे जुड़ा हुआ है। और इस उम्र में आपको अगर यहाँ पे अनशन करना पड़े या आंदोलन करना पड़े तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं। और मैं आप लोगों का जो भी कहना है वो निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचाऊँगी। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपका हंगर स्ट्राइक आप पीछे ले लें। आपका जो भी डिमांड है वो सरकार से पूरा करवाने के लिए मैं खुद और मेरे साथ हेमा मालिनी जी और बाकी भी सभी हमारी जो सांसद साथी हैं उनके साथ हम ये विषय सरकार को निश्चित रूप से पहुँचा के आपकी तरफ से हम लोग वहाँ पे सरकार से कंटिन्यू मांग करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अभी कम से कम सरकार को जाग आ रही है, हमारे साथ करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। जो बह गई वो गंगा जो बचाव की रहे। मैं आदरणीय ताई के बारे में कहना चाहता हूँ। ताई हमारी संसद में पिछली बार संसद के सबसे यंगेस्ट सदस्य थी और उनको संसद में पार्लियामेंट में बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है। उनके योगदान की वजह से हमारा मुद्दा उन्होंने कई बार उठाया है, हमारे साथ है, पहले से है, आज भी है। और मैं ताई आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आपका बीजेपी का होने के बावजूद आप हमारे साथ है, मैं ये कहता हूँ ये सब बीजेपी के मोदी जी के ही लोग हैं और मोदी जी स्वयं हमारे साथ हैं। प्रॉब्लम क्या है, मालिक देने को तैयार है, मुनीम जी नखरे कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो इसमें आप हल निकालिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारा काम होगा। ये मोदी जी की गारंटी तो पक्का पूरी होगी। और इसलिए हम आपकी जो आपने विनती की है मिशन वापस लेने की, उस पर हम जरूर विचार करेंगे और सब मिलकर डिसाइड करके आपके पास में प्रोफेसर संदेश जी पहुँचाएंगे। धन्यवाद।